दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 23 अप्रैल को 16 जिलों की 152 सीटों पर मतदान होगा, जिसमें उत्तर बंगाल के 8, दक्षिण बंगाल के 3, जंगल महल अंचल के 5 जिले शामिल हैं। पहले चरण के दौरान मतदान सुबह 7 बजे से शुरू होगा, जो शाम 6 बजे तक जारी रहेगा। हालांकि कुछ संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा कारणों से समय थोड़ा बदला जा सकता है, जैसे शाम 5 बजे तक, लेकिन सामान्य तौर पर 7 बजे से मतदान शुरू होता है। पहले चरण में ज़्यादातर दक्षिण और पश्चिम बंगाल के ज़िले शामिल हैं। इनमें पुरुलिया, बांकुरा, झाड़ग्राम, पश्चिम मेदिनीपुर, पूर्व मेदिनीपुर और दक्षिण 24 परगना जैसे ज़िले आते हैं। इसके अलावा कोलकाता और हावड़ा के कुछ सीटों पर भी इसी चरण में मतदान होगा। इन इलाकों में कई ऐसी सीटें हैं जो काफ़ी चर्चा में रहती हैं और राजनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती हैं, जैसे नंदीग्राम, खड़गपुर, पुरुलिया, बांकुरा और झाड़ग्राम। इन सीटों पर आमतौर पर कड़ा मुकाबला देखने को मिलता है। पहले चरण को खास इसलिए भी माना जाता है क्योंकि ये पूरे चुनाव का माहौल तय करता है। यहाँ के नतीजों से ये अंदाज़ा लगने लगता है कि आगे के चरणों में किस पार्टी को बढ़त मिल सकती है। खासकर टीएमसी और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिलता है। इसके अलावा इस चरण में आने वाले कई इलाके ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्र हैं, जहां वोटिंग का तरीका और मुद्दे बाकी शहरों से अलग होते हैं। इसलिए यहां का मतदान पैटर्न भी अलग नजर आता है और ये चुनाव को दिलचस्प बना देता है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में कई ऐसी सीटें हैं जो सबसे ज़्यादा चर्चा में हैं और इन्हें हॉट सीट माना जा रहा है। इन सीटों पर बड़े नेताओं की साख दांव पर है और मुकाबला काफ़ी कड़ा देखने को मिल रहा है। सबसे ज़्यादा चर्चा भवानीपुर सीट की हो रही है। ये सीट बहुत अहम मानी जा रही है क्योंकि यहाँ से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही हैं। उनके मुकाबले बीजेपी ने सुवेंदु अधिकारी को उतारा है, जिससे ये मुकाबला सीधा और बेहद दिलचस्प हो गया है। इसे सत्ता और प्रतिष्ठा की लड़ाई के रूप में देखा जा रहा है। पानीहाटी सीट भी इस बार सुर्खियों में है। ये सीट उत्तर 24 परगना जिले में आती है। हाल में हुए एक बड़े आपराधिक मामले के बाद ये सीट चर्चा में आ गई। बीजेपी ने यहाँ पीड़िता की मां रत्ना देबनाथ को उम्मीदवार बनाया है, जबकि टीएमसी की तरफ से तीर्थंकर घोष मैदान में है। इस वजह से यहाँ चुनाव भावनात्मक और राजनीतिक दोनों स्तर पर अहम बन गया है। नंदीग्राम सीट भी एक बार फिर केंद्र में है। ये इलाका पहले ममता बनर्जी का मजबूत गढ़ माना जाता था, लेकिन अब यहाँ सुवेंदु अधिकारी की चुनौती के कारण मुकाबला बहुत कड़ा हो गया है। इस सीट पर हर किसी की नज़र बनी हुई है। मालदा और मुर्शिदाबाद जिले की कई सीटें भी इस बार खास हैं। यहाँ मुकाबला सीधा नहीं बल्कि 3 तरफा हो गया है, क्योंकि कांग्रेस भी अलग से चुनाव लड़ रही है। टीएमसी का दबदबा होने के बावजूद मुकाबला दिलचस्प और अनिश्चित माना जा रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि ये चुनाव का पहला चरण किसकी हवा दिखाता है।